चलिए, तो अभी ये सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन, है ना। क्वेश्चन अपन ने देख लिए। तो कौन सी चीज़ है जो पहला वाला कंपाउंड है, इसमें ये वाला जो कार्बन है, इस पर एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ प्रोपाइल और एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, दैट इज कायरल कार्बन। ठीक है। तो इस कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है। फिर इधर कौन सी चीज़ है, ये नाइट्रोजन को पॉजिटिव करके इसकी 4 वैलेंसीज हैं, चारों पर अलग अलग ग्रुप्स लगे ना, इट इज R1 R2 R3 R4। इसका मतलब नाइट्रोजन भी क्या रहेगा, दैट विल बी अ कायरल सेंटर, है ना। यहाँ इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन की चारों वैलेंसीज पे अलग अलग एटम्स से ग्रुप्स लगे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा, है ना। इसके बाद इधर सल्फर है। अभी कंफ्यूज करने के लिए स्ट्रक्चर दिया है अपने को, स्ट्रक्चर तो सही है, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बट सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3, तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। और वो नॉन प्लेनर इसलिए क्या हो सकता है, वो कायरल सेंटर हो सकता है, प्रोवाइडेड उसके सारे वैलेंसीज पे अलग अलग ग्रुप्स लगे हों। तो क्या है यहाँ पर, एक तरफ R है, एक तरफ RCH2, और ऊपर और नीचे क्या है, इट इज O16 एंड O18। तो दो अलग अलग आइसोटोप्स जो होते हैं, इनको भी दो अलग अलग ग्रुप्स माना जाता है। तो यहाँ पे सल्फर जो रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ कायरल सेंटर। आगे समझ में है ना। फिर फोर्थ वाले में कार्बन पर क्या लगा है, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स लगे और एक मिथाइल ग्रुप लगा है। तो अभी अपन ने बोला कि आइसोटोप्स को क्या मानना है, हमको अलग ग्रुप मानना है। तो इस वजह से ये जो होगा, ये भी क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये भी कायरल कार्बन हो जाएगा। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट वाले में आर के बारे में कुछ नहीं बोला है हमको, तो कोई कमेंट नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को देखें तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन पर लोन पेयर जो होता है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप। बट कौन सी चीज़ है यहाँ, तो बोलेंगे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेशन में है, और इस वजह से वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। तो नाइट्रोजन यदि यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेता है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, और sp2 हो गया तो प्लेनर हो गया, तो हम बोलेंगे भाई कायरल की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं हो सकता। हालांकि नाइट्रोजन पर क्या था, HR, सी डबल बॉन्ड और लोन पेयर मिला के 4 अलग अलग ग्रुप्स थे, बट स्टिल नाइट्रोजन कैन नॉट बी काउंटेड इन व्हाट, इट कैन नॉट बी काउंटेड एज अ कायरल सेंटर, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में होने की वजह से नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। समझ आ गई बात ये, है ना। तो अब ध्यान से समझते चल रहे हैं ना चीजें, ये बेस बनता जा रहा है अपना अच्छे से। इसके बाद अल्कीन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज है, और उधर मिथाइल है, तो मिथाइल में क्या है, कार्बन की तीनों वैलेंसीज पर हाइड्रोजन ही लगा है, तो सिमिलर ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर एक भी कायरल कार्बन नहीं होगा, है ना। अब इसको देखें सेवेंथ वाला, तो बोलेंगे ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर एक जैसे ग्रुप, इधर CH2 2 हाइड्रोजन एक जैसे ग्रुप, बट इस कार्बन पर क्या है, एक CH3 एक हाइड्रोजन, इस वैलेंसी पे ऑक्सीजन, इस वैलेंसी पर CH2, तो ये 4 अलग अलग ग्रुप्स हो गए, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक कायरल कार्बन आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद 8th वाले में क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ इस कार्बन पर मिथाइल है और हाइड्रोजन है, बट बची हुई 2 वैलेंसीज पर क्या है, ये आइडेंटिकल ग्रुप्स, तो यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं, एंड फॉर द सेम रीजन ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं होगा, तो 8th वाले में एक भी कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद फिर 9th वाला देखें हम, तो 9th वाले में कौन सी चीज़ है, तो हम बोलेंगे ये वाला जो कार्बन है ना, बस इसमें क्या किया है, 8th वाले में इधर पाई बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ पाई बॉन्ड के आने की वजह से ये वाला कार्बन तो कायरल नहीं रहेगा ना, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, बट ये कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसीज पे अलग अलग ग्रुप्स आ गए, क्योंकि इस तरफ क्या है CH2 CH2 और इस तरफ क्या है CH2 CH, ना बोला था अपन ने कि रिंग में अपने को पीछे तक जाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे CH2 वाली चेन अलग है, यहाँ पे CH2 CH वाली चेन अलग है। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर ये 10th वाला है, इसको हमने क्या बोला था, दैट इज टार्टरिक एसिड। इसमें इस कार्बन पर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन OH और COH, और 4th वैलेंसी पे ये बड़ा ग्रुप, तो नीचे भी ऐसे ये HOH COH और 4th वैलेंसी पे ये बड़ा ग्रुप, तो क्या यहाँ पर दोनों कार्बन पर चारों चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, मतलब क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन कैसे हो जाएंगे, दीज आर कायरल, है ना। हालांकि इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा। आगे समझ में है ना। अब इसके बाद 11th वाले यदि हम देखें, तो अब ये तो क्या है CH2 तो ये 8 कार्बन तो कायरल नहीं हो सकते। इसको देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C पर H है, बट ये इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप किस हो गए, दे आर सेम, इसलिए यहाँ पर ये वाले दोनों कार्बन आइटम्स क्या नहीं रहेंगे, कायरल नहीं रहते। क्लियर है बात ये, है ना। अब 12th वाले में देखें यदि हम, तो 12th वाले में कौन सी चीज है, तो बोलेंगे 12th वाले में क्या है, यहाँ पर तो बोलेंगे अब इस कार्बन पर इधर क्या आ गया,
C के ऊपर CH3 आ गया और इधर CH2 था, तो इस कार्बन की चारों वैलेंसीज पर क्या आ गए, अलग अलग ग्रुप्स आ गए। तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया, कायरल। इसको देखा तो यहाँ पे क्या है, CH2 रिंग, यहाँ पे CH2 पीछे सब्स्टिट्यूटेड। तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन था, तो बची हुई तीनों वैलेंसीज के भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो ये भी कायरल हो गया। सिमिलरली ये कार्बन, इस पर मिथाइल है, इधर और इधर अलग अलग एनवायरनमेंट, साथ में हाइड्रोजन, तो ये वाला कार्बन भी कैसा हो जाएगा, दैट इज कायरल। तो इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन का नंबर कितना हो गया, दैट इज 3। आया समझ में, है ना। अब 13 वाला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन ने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, इसकी वजह से ये वाली रिंग और ये वाली रिंग एक जैसी नहीं रही, तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन भी कायरल, ये कार्बन भी कायरल, तो जिस पर मिथाइल ग्रुप लगा है वो वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा, कायरल हो जाता है। आगे समझ में अच्छे से ये। इसके बाद फिर अगली चीज जो अपन देखेंगे, इसमें जिन दो कार्बन पर क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप, ये कायरल हो जाएंगे, है ना। किस टाइप से होंगे, तो इधर मिथाइल और हाइड्रोजन, इधर क्या है CH2 और इधर कौन सी चीज है, ये वाला ग्रुप अलग हो गया। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है, इसके ऊपर भी मिथाइल है, पीछे CH2 और यहाँ पे क्या है CH3। तो इन दोनों कार्बन कैसे हैं, कायरल फॉर द सेम रीजन। क्लियर है। फिर 15th में भी ये वाले दोनों कार्बन भी कैसे हो जाएंगे, कायरल हो जाते हैं फॉर द सेम रीजन, है ना। ऐसे ही इनको देखोगे 16th वाले में, तो जिस कार्बन पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लगा है, तो आप देख लो आजू बाजू सब तरफ क्या रहेगा, इस कार्बन की भी चारों वैलेंसीज पर अलग अलग ग्रुप्स हैं, इसकी भी और इसकी भी, तो इसमें भी कायरल कार्बन का नंबर कितना हो जाएगा, विल बी 3। समझ आ गई बात ये, है ना। 17th वाले को देखेंगे, तो 17th वाले में कौन सी चीज है, C डबल बॉन्ड हो तो कायरल हो नहीं सकता, नाइट्रोजन कायरल हो सकता था, पर क्या हुआ, तो हमने बोला उसका लोन पेयर C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस में चला गया, इसलिए नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कायरल कार्बन से C रहेगा, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ, दैट इज मिथाइल। क्लियर होगी बात ये, है ना। 18th वाले को जो हम देखेंगे, तो इस कार्बन पर क्या लगा, दैट इज क्लोरीन, इसी पर हाइड्रोजन है, इधर CH2 है और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड C, इस वजह से वाले कार्बन की चारों वैलेंसीज पर क्या आ गया, अलग अलग ग्रुप आ गया, तो ये भी किसका हो जाएगा, दैट इज कायरल। समझ आ गई बात ये। इसको देखेंगे हम 19th को, तो 19th में क्या है, यहाँ पे हम बोलेंगे कार्बन कायरल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। यहाँ पर क्या लगा है, कार्बन पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, बट बची हुई वैलेंसीज कैसी, दीज आर आइडेंटिकल, तो इस कंपाउंड में क्या एक भी कायरल कार्बन नहीं है। बट आगे जाके हम देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। मैंने बताया था आपको कि ऐसे भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिनमें क्या होता है, हम बोलते हैं जिनमें कायरल कार्बन नहीं होता, बट उसके बाद भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ये उस टाइप का एक एग्जाम्पल है। क्यों होता है ये पढ़ेंगे अपन। फिर इसको देखें हम 28 को, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें ना ये CH2 जितने भी हैं, तो वो तो कायरल हो नहीं सकते थे। इसको देखें यदि हम, तो बोलेंगे यहाँ पे C पे क्या है, नीचे एक ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, बट ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप कैसा हो गया, इसका आइडेंटिकल, इसलिए कायरल नहीं रहा। उसी बेसिस पे ये वाला जो कार्बन, ये भी कायरल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देखें तो इसके कायरल होने की थोड़ी सी संभावना थी, बट इसको इधर पीछे जाके पूरा देखें और इसको इधर पीछे जाके पूरा देखें, तो ये ग्रुप्स कैसे निकलेंगे, दे आर द सेम। ठीक है, तो उस वजह से ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं होगा और ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं होगा, तो इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एक भी नहीं होता। क्लियर बात ये, है ना। इसके बाद 21st में ये जो बेंजीन वाले सारे कार्बन हैं, ये वाले 6 और ये वाले 6, ये तो कैसे हो जाएंगे, दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो दे कैन नॉट बी कायरल। इधर पे कौन सी चीज हम बोलेंगे, इस पे CH2 है, कायरल नहीं होगा, ये CH2 ये भी कायरल नहीं, ये CH2 ये भी कायरल नहीं, और ये मिथाइल और मिथाइल ये भी कार्बन कायरल नहीं है ना। अब इसको देखें अभी हम, ये वाला कार्बन कायरल है, इधर क्या है CH2 के पीछे N और इधर CH2 के पीछे C, यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन चारों अलग अलग हो गए। इधर नाइट्रोजन का लोन पेयर इस बार रेजोनेंस में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर विल बी कंसिडर्ड एज वन ग्रुप। ये हो गया मिथाइल, ऊपर क्या है CH और इधर क्या है CH2, तो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप और लोन पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, तो इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल बी काउंटेड इन कायरल सेंटर। ठीक है, इसको देखेंगे तो C पर H है, इधर क्या है CH2 CH3, इधर CH2 है, इधर क्या है CH है, तो ये कार्बन कैसा हो गया, कायरल। वैसे इसको देखेंगे हम, तो इसमें भी क्या है, एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन, एक पे नाइट्रोजन, इधर कार्बन के पीछे CH2, इधर कार्बन के पीछे बेंजीन, तो ये भी कायरल हो गया। वैसे ये कार्बन जो होगा, इस पर भी क्या एक वैलेंसी पर ये
दूसरी वैलेंसी पर क्या लगा हुआ है यहाँ पे, दैट इज हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। बट अब ये वाली बेंजीन में इधर सब कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स है, इस वाली बेंजीन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ये वाला कार्बन भी कैसा हो जाएगा, दैट इज कायरल, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए इधर, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 कायरल सेंटर्स हैं। 5 कायरल कार्बन बोला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कायरल सेंटर कौन सा, इट इज नाइट्रोजन। आया समझ में, है ना। अब ये लास्ट वाला एग्जांपल देखें, तो अपन इसको इधर से देखना चालू करते हैं। नाइट्रोजन की एक वैलेंसी पे CH2, एक पे H और एक पे CH, और एक क्या रहेगा, दैट इज लोन पेयर। तो नाइट्रोजन की सारी वैलेंसीज अलग अलग हो गई और लोन पेयर मिला के 4 अलग अलग ग्रुप्स। तो नाइट्रोजन विल बी काउंटेड इन कायरल सेंटर। इस कार्बन को देखें तो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन, एक तरफ CH2, एक तरफ N और एक तरफ CH, तो इसकी भी चारों वैलेंसीज पे अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स आ गए। क्या हो जाएगा, ये कायरल हो जाएगा। इसको देखा तो यहाँ पे भी CH, इधर CH2, यहाँ CH अलग टाइप का और H, ये भी कायरल। तो वैसे भी जो जॉइंट वाले होते हैं, है ना, फ्यूज रिंग सिस्टम्स में, यदि वो sp3 है तो कायरल हो जाते हैं। तो आप सारे देख लेना, अपन अब डायरेक्टली इसको काउंट कर लेते हैं। ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा, ये CH2 है तो कायरल नहीं, ये कायरल रहेगा, मिथाइल है, ये जॉइंट वाला है तो कायरल हो जाएगा। CH2 है तो कायरल नहीं, Cl लगा है तो कायरल हो गया, ये जॉइंट वाला है कायरल, ये जॉइंट वाला है, ये भी कायरल, ये जॉइंट वाला है, ये भी कायरल, ये CH2 थे तो कायरल नहीं, और ये sp2 थे तो कायरल नहीं। अब इन सबको काउंट किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो टोटल यहाँ पर कितने कायरल सेंटर्स हो गए, दैट इज 11। कायरल कार्बन 10 है और एक कायरल सेंटर कौन सा, दैट इज नाइट्रोजन। समझा गई बात ये, है ना। तो इससे अपन ने लगभग सारे टाइप के केसेस कवर कर लिए। तो कायरल कार्बन यदि अपने को काउंट करने को आएंगे तो हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं रहेगा। समझ आ गई बात ये।